सो दिस इज़ द फर्स्ट मंत्र, राइट? ये आप लोग सब जानते हैं। सो मैं आज इसके बारे में कुछ नई बात बताऊंगा। ऐसी एक किताब है वैसे, और मैं एक नंबर की जो बुक है, उसमें जो श्लोक है, नंबर 1 श्लोक का मतलब है, यू नो व्हाई नंबर 1 इज रिसाइटेड? देखिए, एक नंबर श्लोक किताब होता ना तो इट वुड हैव बीन इजी, फट खट 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 आप खोल के देख लेते थे। लेकिन नंबर 1 का काम क्या है पता है आपको? टू रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ। जिंदगी में जितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसको दूर करने का परफेक्ट उपाय है अगर आप भक्तामर का एक नंबर का श्लोक बोलते हो। एक नंबर का श्लोक, देखिए ये जो किताब है उसमें 48 श्लोक दिया है। सो जनरली अपने श्वेतांबरों में 44 श्लोक होता है, स्थानकवासी में और भक्ता ये दिगंबर में 48 होता है। उसका कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए माइंड में, बोनस ही है 4 एक्स्ट्रा श्लोक का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट कि हमारे में तो 44 है, आप 48 की क्यों बात कर रहे हो, ओके? बट एक नंबर, नाउ दिस इज मास्टर स्ट्रोक, कि अगर आप एक नंबर का श्लोक रोज यदि बोलते हैं तो आपकी बाधाएं दूर होने के लिए एक आप फाउंडेशन स्टोन बना रहे हो, ओके? यू आर मेकिंग अ गुड फाउंडेशन। सो वेरेज आप एक नंबर का श्लोक सब लोग बोलना जानते होंगे, बट टुडे वी विल रिसाइट इन अ डिफरेंट वे। और श्लोक इन इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट जब तक उसका मंत्र और रिद्धि भी ना बोला जाए, ओके? तो वी विल रिसाइट दिस। पहले श्लोक आप सामने पढ़ सकते हो, आई मेक इट बिगर हियर, तो आप देख के भी बोल सकते हैं। मैं चाहूँगा, मैं सब श्लोक नहीं बुलवाऊंगा आपसे, लेकिन 4-5 चीज़ ऐसी है कि विच कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, वो आपकी लाइफ जिंदगी बदलने की उसमें काबिलियत है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन 21 डेज। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ये भक्तामर और नमोकार मंत्र पे एक्चुअली 1500 से ज़्यादा लेक्चर 60 कंट्रीज में दिए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं भक्तामर सिखाता हूँ, बिकॉज वी आर ऑल जैन्स हियर, तो आई एम नॉट टॉकिंग कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, लेकिन आई डू नॉट टॉक अबाउट भक्तामर इफ पीपल डू नॉट टर्न वेजिटेरियन। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि यूरोप में I have turned around more than 300 people as vegetarian and my follower and then only I taught them Bhaktamar. तो मैं इसको दीक्षा से कम नहीं समझता हूँ। मैरीमाउंट, लॉयोला मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी यूएस में आई वॉज इन्वाइटेड। दे सेड कि हमारे यहाँ पर 2800 लोग हैं और वी वांट, हम आपको, आप यू प्लीज़ कम हियर एंड टीच अस अबाउट भक्तामर। तो मैंने कहा तुम्हारे को और भक्तामर को क्या लेना देना भाई, LMU यूनिवर्सिटी में क्या है भक्तामर? तो दे सेड कि ना हम लोग सिखाते हैं योग वगैरह। तो मैंने कहा पर ये संस्कृत की बात आएगी, तो बोले नो वी ऑल्सो टीच संस्कृत टू आवर स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं अगर आऊँगा तो मैं नॉन वेजिटेरियन अगर आप खाते हो तो मैं नहीं सिखा सकता। एटलीस्ट 21 डेज तक तो आपको वेजिटेरियन होना पड़ेगा, उसके लिए मेरा एक ड्राफ्ट है, एवरीबडी हैज़ टू साइन दैट, तो उसके बाद ही वो पॉसिबल है। देन ही हैड डबल माइंड कि ठीक है फिर मैं देखता हूँ। तो आफ्टर 1 वीक ही कॉल्ड मी बैक कि भाई हमारे यहाँ 1800 लोगों ने साइन कर दी है कि दे विल टर्न वेजिटेरियन फॉर 21 डेज, आप आ जाइए। आई वेंट एंड आई टोल्ड देम भक्तामर फॉर 21 डेज। आई टोल्ड देम कि यू विल नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन, यू नो। तो ये बहुत पावरफुल श्लोक है, इसको आप हल्के से मत लेना जस्ट बिकॉज अपने को मिला हुआ है इजीली। वी डू नॉट नो उसका वैल्यू क्या है, बट लेट अस रिसाइट टुगेदर। अगर आपके मन में फॉर 30 सेकेंड्स यू डिसाइड कि कोई ऐसी कोई चीज़ है कि विच यू फील यू नीड टू रिजॉल्व इट, उसको रिजॉल्व करना चाहते हो, आप मन में एक बार सोच लीजिए फॉर 30 सेकेंड्स एंड लेट्स स्पीक अबाउट इट। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनम भवजने पतताम जनानाम। इसके ऊपर उसका मंत्र भी है, यू शुड रीड दैट मंत्र ऑल्सो। देखिए मंत्र क्या है, ओम राम रीम रूम श्रीम क्लीम लूम क्रोम ओम रीम नमः। सिंपल है, नीचे में 2 लाइन की रिद्धि है। ओम रीम
ओम रीम अर्हम नमो अरिहंताणंग नमो जीणाणंग ओम राम रीम रूम रोम र असि औसा अप्रति चक्रे फट विचक्राय ज्योम ज्योम नमः स्वाहा। ओके, इट माइट टेक, आपको थोड़ा समय लगेगा अगर इसके प्रोनाउंसिएशन नहीं आते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं मेरी साउंड बाइट भेज दूंगा आपको। तो साउंड बाइट सुनिएगा, सामने किताब रखना, 5-7 दिन में 15 दिन में आपको भी ये कंठस्थ हो जाएगा। सिंपल है, श्लोक मंत्र और रिद्धि। तो 1 नंबर का काम क्या है? टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ। मैं 48 है, मैं शायद 5 या 10 के बारे में आपको बताऊंगा, 2-4 का शायद डेमो भी दूंगा आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का श्लोकों में कोई दमन नहीं है, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू कि 48 है तो मैं इसको बोलता हूँ 48 मैजिकल रेमेडीज इन लाइफ। ठीक है, 5 नंबर का जो श्लोक है उसका काम है, इफ समबडी हैज आई प्रॉब्लम या पीपल हु आर डायबिटिक और उनको नहीं दिखता है ठीक से, तो 5 नंबर का श्लोक अगर आप करेंगे तो श्लोक मंत्र रिद्धि में आपको आई साइट में हेल्प करने की बहुत ताकत है। इफ़ यू टॉक अबाउट 6th मंत्र, 6वां श्लोक आप लोगों ने पढ़ा है सबने बच्चों के लिए? मैं उसकी एक कहानी सुनाता हूं आपको। ओके, नंबर 6, वैसे तो ये लिखा ही है कि याद शक्ति और बुद्धि क्षमता के लिए, और मैं सिंस आई एम कंसल्टेंट टू वेरियस स्कूल्स, मैं लोगों का वास्तु देखता हूं मैं, तो एक स्कूल में, बहुत बड़ी स्कूल है, उनका पर एडमिशन लेना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। सो दे हैड प्रिपेयर्ड अ लिस्ट कि इतने अपने 40-42 बच्चे हैं, उनको अपन अभी नहीं रख सकते स्कूल में, बिकॉज अपने उन्हें 4-5 वार्निंग दे चुके हैं और प्रॉब्ली दे विल हैव टू गो। सो आई सेड देयर कि भैया ऐसा क्यों करते हो आप? मैं आपको एक सिखा सकता हूँ एक मंत्र, वो आप अगर बच्चों को सिखाओ तो। सो देयर आर्ग्यूमेंट वॉज कि हमारा ये सेक्युलर स्कूल है, हम आज जैनिज़्म का सिखाएंगे तो कल वो दूसरा धर्म वाले बोलेंगे, तीसरे वाले बोलेंगे, हम नहीं कर सकते। तो वहाँ बैठते बैठते मैंने लिख दिया कि एनर्जी एंड पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन, पर मैंने इसका इंग्लिश कर लिया, अल्पश्रुतम का। इंग्लिश बोलेंगे तो यही आएगा, अल्पश्रुतम ALPF वगैरह। एंड आई सेड कि आप इस मंत्र को पढ़ाओ बच्चों को, ट्राई इट आउट फॉर 21 days, बाद में निकाल देना। एंड आई सेड कि यू गिव मी 1 टीचर जिनको मैं ये सिखाता हूँ, और फिर आप बच्चों को रोज ये होमवर्क दीजिए कि 9 बार श्लोक, 9 बार मंत्र और 9 बार रिद्धि पढ़ के आएंगे, लिख के आएंगे, और जो सब्जेक्ट में वीक है वो उनको बोलो जब आपका मन लगे तब पढ़ लेना। सो टीचर को भी प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने वो साउंड बाइट बना के दी, शी ऑफ कोर्स लर्नड इट। फिर 21 days तक बच्चों को ये सिर्फ श्लोक मंत्र और रिद्धि होमवर्क करके आने के लिए बोला, और जो सब्जेक्ट में जो वीक थे दे वर आस्क्ड यू स्टडी इट, एंड देन देयर एग्जाम्स वर टेकन। फ्रॉम दोज 40% एंड 45% द रिजल्ट बिकम 80 and 90% के बीच में। एंड इट वॉज अनबिलीवेबल टू देम, दे सेड ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा अभी एक काम करो, आप एक टीचर और पेरेंट की मीटिंग कराओ। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि भाई आप भी उस टाइम पे हाजिर रहना। सो आई ऑल्सो वेंट देयर एंड वी वर लिसनिंग फ्रॉम द पेरेंट्स कि भाई क्या लगा आपको? तो उन्होंने कहा कि भाई हमें पता नहीं आप क्या करा रहे थे। वो ऑफकोर्स कोई मंत्र मंत्र लिख रहे थे, कुछ दूसरा पढ़ तो नहीं रहे थे, ओनली दे वॉज रीडिंग 1 book जिसमें शायद वो वीक है। बट वॉट वी फील इज कि बच्चों का हमारे प्रति भाव चेंज हो गया है। वो बच्चे जो बात नहीं सुनते थे, दे बिकम लिटिल मोर डिसिप्लिन्ड, एंड वॉट एवर यू हैव डन वंडरफुल, बिकॉज ये बच्चों का 80-90% मार्क्स आया है। देन वी टोल्ड देम कि लुक वी वर टीचिंग देम दिस पर्टिकुलर मंत्र इन दिस फैशन, श्लोक मंत्र रिद्धि के फॉर्म में। देन दे हैड अ प्रॉब्लम कि भाई हमारे 2 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो एक बच्चा तो तेज है इसलिए इसको आपने सिखाया नहीं, दूसरा वीक था तो सिखा दिया, तो तेज बच्चे का क्या, व्हाई डोंट यू टीच हिम? इवेंचुअली उस स्कूल में 3000 बच्चे हैं, तो वी हैड अ बिग समियाना, 3000 बच्चे, एंड वन ऑफ द पेरेंट वाज अलाउड। 6000 लोग आए थे, 1.5 घंटा हमने इसके बारे में चर्चा करी। ऑफ कोर्स वी डिड नॉट से कि भक्तामर बता रहे हैं, एनर्जी एंड पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। तो ये एक तो बात बताया मैंने कि फॉर बच्चों की बुद्धि क्षमता के लिए, फिर उन लोगों को बताया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कैसे दूर होता है उसका, विश फुलफिलमेंट के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। और फिर हमने लास्ट में लोगों को पूछा कि पैसे के लिए सुनना है क्या? एवरीबडी वांटेड टू हियर कि पैसा कैसे आता है, अपन भी यहाँ बात करेंगे। तो
So we talked about that for 1.5 hours. Okay? तो दिस इज़ वेरी पावरफुल. ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है. ऑल दोज पीपल हु फील कि आजकल मेरे को याद नहीं रहता. कितने लोग ऐसा बोलते हैं, आजकल मेरे को याद नहीं रहता. या आई नो. सो इट इज़ फॉर यू ऑल्सो. इट इज़ ऑल दोज पीपल हु हैड कम हियर जिनका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस मोड में है. थ्रोट चक्रा जिनका इम्बैलेंस मोड में है, ये पढ़ने से आपका थ्रोट चक्रा भी बैलेंस होता है. तो ऑल दोज पीपल हु वुड लाइक टू मेक अ प्रेजेंटेशन, अच्छा प्रेजेंटेशन करना है, उनको भी ये छठवां श्लोक बोलना चाहिए. सो ऐसी मैं 2-4 बातें अलग अलग श्लोकों की बताऊंगा. तो छठवां श्लोक बोलेंगे आप लोग मेरे साथ? ओके. इसमें 1-2 लाइन ऐसी हो सकती है जो श्वेतांबर के में थोड़ी अलग होगी. चिंता मत करना, उसमें मत फंस जाना कि श्वेतांबर का अलग है, दिगंबर का अलग है. इट्स ऑल सेम. जस्ट सी थ्रू द डिफरेंसेस. ओके. अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्को किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकान करे हेतु. फिर ऊपर में उसका मंत्र है. ओम ह्रीं श्राम श्रीं श्रूम हं सं य ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा. और नीचे में एक लाइन की रिद्धि है. ओम ह्रीं अरहम नमो कोट्ठ बुद्धिणम ज्योम ज्योम नमः स्वाहा. सिंपल है. पीपल हु हैव थ्रोट चक्र का प्रॉब्लम है तो करना ही चाहिए. मैं आपको ये बताऊं. एक थोड़ा सा उसको आगे ले जाता हूं. जब ये सारा हुआ वहां पर, तो लॉट ऑफ पेरेंट्स केम कि हमारे बच्चे कुछ है वो डिफरेंटली एबल्ड है, तो उनके लिए कुछ हो सकता है क्या. सो आई टॉक टू द स्कूल कि भाई कुछ कर सकते हैं अपने. एंड दे रेडीली सेड कि अपन एक क्लास चालू करते हैं. और एक क्लास में से आज उनके वहाँ पर 3 क्लास हो गए हैं फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन. एंड मार्क डिफरेंस. जो पहले जितना चैलेंजिंग था उसमें से काफ़ी बदलाव. और उनको छठवां श्लोक समझ लीजिए कि उनके टीचिंग का एक 30% पार्ट छठवां श्लोक है डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए. दिस इज वंडरफुल यू नो. तो ये अद्भुत है. पीपल हु स्टेमर, जिनको बोलने में तकलीफ होती है, बच्चे जो बोल नहीं पाते. अच्छा, छठवां श्लोक जो मदर है, मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, आप यू ऑल हैव चिल्ड्रन हु आर ऑल ओल्ड, लेकिन यू नो पीपल हु हैव यंगर चिल्ड्रन. अगर मान लीजिए ये किताब है साइंस की, उसको 12वां चैप्टर नहीं समझ में आता है, तो बच्चा जब सोता है, यू होल्ड द किताब इन योर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में ये थर्ड आई चक्र पे हाथ रख के यू विजुअलाइज एज इफ यू आर डाउनलोडिंग ये 12वां चैप्टर इनटू हिज और हर माइंड एंड रिसाइट छठवां श्लोक. ओके. सोने के टाइम पे, सुबह जब उठे तब आप उसको सुनाइए. बच्चा है वो तो छठवां श्लोक पढ़ नहीं पाएगा, तो मम्मी को ही सुनाना पड़ेगा. एक बार ही सुना दे एक बार, और धीरे धीरे अगर आप रोज सुनाएंगे वो बच्चे को भी आदत हो जाएगी छठवां श्लोक की. इनफैक्ट माई ग्रैंड डॉटर रिसाइट्स यू नो इन फ्रंट ऑफ पीपल. सो शी इज जस्ट अबाउट 8 years old, but she recites, and you know everybody is amazed, and she has not stood second yet. अभी तो बच्चू है, she is just a kid, but I am telling you कि very good. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. That's wonderful, you know. So छठवां श्लोक में बहुत ताकत है. फिर आई विश कि यू हैड बुक इन योर हैंड, तो मैं आपको बताता. लेकिन मैं ऐसे, आप लोग के पास किताब कुछ लिखने के लिए है क्या? पेन पेपर है कुछ? ग्रेट. सो आई टेल यू, जो 10वां श्लोक जो है, वैसे 10वां श्लोक जो है, वैसे ही आप खाली लिख लेना कभी ऐसे ही. बेसिकली द 10th श्लोक इज, ये जो 10वां श्लोक जो है ना, इट इज एसेंशियली फॉर पीपल हु हैव, जिनके यहाँ पर फैक्ट्रियों में या ऑफिसों में अच्छी टैलेंट नहीं मिलती या टिकते नहीं है, एट्रिशन रेट ज़्यादा होता है, तो वो 10th श्लोक इज फॉर देम यू नो. जहाँ पर इफ़ यू फील कि आपके अच्छे टैलेंट आपके रुक नहीं पाती, तो 10th श्लोक का रिसाइटेशन करेंगे तो आप अच्छी टैलेंट को होल्ड कर पाएंगे. एंड वी हैव डन इट इन लॉट ऑफ HR डिपार्टमेंट फॉर दिस 10th श्लोक का रिसाइटेशन. ओके. 11 और 12वां उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे को अच्छे पात्र नहीं मिलते, शादी नहीं मिलती, शादी समय पे नहीं होती,
तो 11 and 12 कैन डू एब्सोल्यूट वंडर, 11 and 12 श्लोका, ओके। फिर 13वां जो श्लोक है, सी देयर आर पीपल यू नो जिनको कभी कभी फियर ऑफ फियर होता है, दे डोंट नो, अननोन फियर होता है, ऐसे होते हैं लोग, हैव यू हर्ड कि अननोन फियर चलता रहता है कि वाई यू नो फॉर नो रीजन देयर इज अ फियर, तो दे शुड डू 13 नंबर श्लोका। 15 नंबर का जो श्लोक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज फॉर पीपल हु वांट टू गेट लॉट ऑफ मनी, हु डज नॉट वांट, लेकिन उसमें एक कैच है, प्लीज रिमेंबर माय वर्ड्स। 15वां श्लोक से यदि आपके पास पैसा आता है तो यू हैव टू कीप गुड 25% ऑफ इट असाइड फॉर गुड पर्पस, फॉर गिविंग इट अवे, दूसरे किसी को देना नहीं है, बट फॉर गुड पर्पस यू वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी। 15 श्लोक से यदि पैसा आपके पास आता है तो आपको ये मान के चलना पड़े कि यू हैव टू कीप असाइड सम ऑफ मनी एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। देयर आर नो इनकम टैक्स ऑफिसर्स, बट 15 श्लोक से पैसा और बहुत आता है, लेट मी टेल यू दैट। 15 श्लोका से पैसा आता है, ओके। 17 श्लोक इज एक्सेलेंट फॉर पीपल हु हैव किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट कलकत्ता में हमने एक डायलिसिस सेंटर में हम चलाते थे, एंड द फीडबैक वाज दैट कि साल हफ्ते में जो 2 बार आता है, मतलब 2 हफ्ते में 5 बार आता है, वो आदमी 4 बार आ रहा है, एंड दे फील बेटर, एंड वी ट्रेन देम कि जब भी डायलिसिस चल रहा हो तब आप 17 श्लोक सुनाइए, ओके। 21वां श्लोक जो है इज एक्सेलेंट फॉर बॉन्डिंग, व्हेन यू फील दैट पीपल डू नॉट हैव गुड बॉन्डिंग इन फैमिली, भाई भाई से बात नहीं करता, स्पाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पाउस के लिए अलग है, स्पेशल होती है ना स्पाउस, या स्पेशल होता है स्पाउस, शैल आई से लाइक दैट, बट दिस टॉकिंग अबाउट फैमिली में रिलेशनशिप अगर नहीं जम रहा है तो 21 श्लोका इज डूइंग एब्सोल्युटली वंडर्स, यू नो। 24 नंबर का श्लोक, 21 नंबर का श्लोका। 24 नंबर इज फॉर पीपल जिनको वो आधा सीसी, यू नो, पीपल हु हैव प्रॉब्लम्स, कि उनको सर दर्द चलता रहता है, तो अगर ऐसा होता हो तो 24 नंबर का श्लोका शुड बी ऑलवेज डन, यू नो। 25 नंबर का श्लोक इज एक्सेलेंट फॉर नजर लग जाती है। ऐसा होता है, लोग सुनते हैं कि हमारे नजर बहुत लग जाती है, या यू कीप वी डोंट एक्नॉलेज इन पब्लिक, लेकिन अंदर से मन में लोगों को होता ही है, मेरा नया घर का आज यू नो इनॉग्रेशन हो रहा है, मेरी फैक्ट्री का, मेरा शोरूम का, पता नहीं कैसे लोग आएंगे। 25वां श्लोक बोल के देख लो, एंड आई विल टेल यू दिस हैपेंड विथ माय ओन ग्रैंड डॉटर, शी वाज वेरी यंग देन, तो वो उसका नामकरण का विधि था, एंड एवरीबडी सेड ओ सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, एंड बाय इवनिंग यू नो माय डॉटर कॉल्ड मी बैक, डैड शी इज़ नॉट टेकिंग मिल्क। तो मैंने कहा भाई 25वां श्लोक बोल दे, बट शी वॉज सो घबरावा वाली, शी सेड मेरे से रिसाइटेशन नहीं होगा, आप या क्या सुना दो। सो आई वेंट देयर एंड ऑल दी कन्वेंशनल थिंग्स वर डन, यू नो, वो सारा जो निकाल देने का, यूं धूप धाप, ये सब मिर्ची सब हो चुका था। तो उसके बाद आई वेंट देयर, रिसाइटेड 9 टाइम्स श्लोका मंत्र रिद्धि, एंड शी स्टार्टेड टेकिंग मिल्क। यू कैन ट्राई इट आउट, इट्स वेरी वंडरफुल। अगर आपको लगता है कि कोई जगह नजर लग रही है तो 25वां श्लोक इज एब्सोल्युटली एक्सेलेंट, एक्सेलेंट इज द वर्ड आई एम यूजिंग। 28वां श्लोक जो है, आई थिंक यू शुड ऑल रिसाइट, यू नो। 28वां श्लोक जो है वो विश फुलफिलमेंट के लिए है। वैसे मैं एक लास्ट में एक वीडियो आप लोगों को दे दूंगा, अगर ग्रुप है आप लोगों का कोई बना हुआ है ग्रुप, आई शेयर यू इन द ग्रुप, आप सबको भेज दीजिएगा 28वां श्लोक, नॉट 28 श्लोक, विश फुलफिलमेंट के लिए क्या करना चाहिए। बट आई थिंक दिस इज द मिनिमम यू शुड डू। 28वां श्लोक, I wish we had books in hands, you know. Oh. देखिए उसमें लिखा हुआ ये 28वें श्लोक में, इष्ट कार्य सिद्धि साधक, दैट इज विश फुलफिलमेंट। सो इसका श्लोक यहां है, दिस द श्लोक। सो इफ यू हैव सम विश, यू नो, इवन नाउ आई थिंक, तो आपको एक, जैसे मैंने पहले एक श्लोक में बोला था, फर्स्ट श्लोक में कोई बाधा है तो दूर हो जाएगी। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, यू नो, इफ यू सम इमीडिएट विश, यार ये काम रुका हुआ है, लेट अस डू इट। अब घर में जाकर तो करना ही, लेकिन आज सब लोग एक साथ बोलेंगे तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, वेदर और नॉट यू एक्नॉलेज। ओके, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट। आपके माइंड में कोई अगर विश हो तो
and then I'll take it next. Let's all recite. उच्चैरशोकतरु सांसृतमुन्मयूखा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती. It's so powerful, you know, so powerful. अब उसका यहाँ पर है मंत्र. ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा. और नीचे में एक लाइन की रिद्धि होगी. ओम रीम अर्हम नमो महातवाणम ज्योम ज्योम नमः स्वाहा. ओम रीम अर्हम नमो महातवाणम ज्योम ज्योम. दिस इज पावरफुल. सो द मिनिमम यू शुड डू इज एक नंबर श्लोक जो सारी बाधाएं दूर करेगा. देन योर गोल विश फुलफिलमेंट 28. ओके, इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल. फिर मैं आपको आई जस्ट रन थ्रू दिस. ये 29 श्लोका इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल. पंजाब में तो बहुत चाहिए हुआ इसको, बिकॉज पीपल हु आर यू नो, आपको लगता है कोई व्यसन में पड़ गया है, कोई मतलब पता नहीं वो पोकर खेल रहा है, ड्रग्स में चला गया, ये है वो. एनीबडी हुम यू नो, यू वांट टू गेट देम रीड ऑफ दैट. तो 29 श्लोका आपको करना चाहिए फॉर देम. उसको बोलोगे तो थोड़ी करेगा, जो कर रहा है वो थोड़ी नहीं कर. मदर हैज टू डू इट, समबडी हैज इन द फैमिली. अच्छा, बेस्ट पार्ट इन मंत्रा इज दैट मैं आपके लिए कर सकता हूं, आप मेरे लिए कर सकते हो. संकल्प लेना है, आपके सब में ताकत है. यू डोंट हैव टू बी अ रेकी मास्टर और रेकी ग्रैंड मास्टर और समथिंग लाइक दैट. अपने में वो ताकत है, इनबिल्ट इन अस इज दैट. आज माँ के पास आप आशीर्वाद लेने जाते हो तो क्या क्या रेकी मास्टर है क्या? और जी सजेस्ट इज दैट ओके बी हैप्पी, तो यू बिकम हैप्पी. Why ना वो? So each one of us have that power. Tune into it, tap into it. 28 श्लोका, ठीक है? 29 श्लोका, sorry. 38 श्लोका जो है, again वो पैसे के लिए है. 38 श्लोका. But I think I want to tell you more about 31st श्लोका. 31st श्लोक, अगर किसी को स्किन रिलेटेड कभी इश्यू हो, I mean, we have had cases where people have said कि even psoriasis में भी फर्क पड़ा है, फायदा हुआ है. But I am talking about general day to day. अगर आप 31वां श्लोक पानी लेके हाथ डाल के if you recite it 4-5 times श्लोक मंत्र रिद्धि and sprinkle it on your face, तो आपको वो सब लगाना नहीं पड़ेगा. You know, your glow, there will be a natural glow on your face. Yeah? Then तो you should do it ना, the woman should do it always. 31वां श्लोक, ट्राई इट आउट. आप ट्राई करके देखो, ट्राई इट फॉर अ वीक एंड लेट मी नो. आप जो है ना ग्रुप में डाल देना, मेरा कहाँ गए, हमारे कोई होस्ट ही नहीं है यहाँ पर. यू आर देयर सर, ओके. आई कैन बी हार्श सम टाइम. ओके, 31वां श्लोक इज एक्सीलेंट फॉर दिस. 32-33. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. यू सी पीपल हु कैनॉट कंसीव, उनके लिए एक मैंने छोड़ दिया. 20 और 22 नंबर इज एक्सीलेंट फॉर पीपल हु वांट टू हैव कंसीवमेंट. एक्चुअली 9, 20 और 22 जोड़ी चलती है. 9, 20 और 22. और प्रेगनेंसी जिनकी बार बार टर्मिनेट हो जाती है उनके लिए 34वां श्लोक इज एक्सीलेंट. 34 श्लोक का. बोरिंग है क्या? फिर आप बोलो तो बंद कर दूंगा. अच्छा, जरूर है जी. आप संस्कृत में पढ़ेंगे. देखो मैंने क्या कहा, एनर्जी एंड पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन. तो मैं अगर ये बोलूंगा परिकल्पयंती, तो उसका जो वाइब्रेशन होगा, और मैं इसका हिंदी बोलूंगा मैं फर्क पड़ जाएगा. अगर आपको रियल पावर चाहिए तो संस्कृत में बोलना पड़ेगा. और मैं आपको एक बात और बता दूं. अच्छा, वो आपने ये पूछ लिया. सी मोस्ट ऑफ द टाइम वाई पीपल डोंट डू भक्तामर, यू नो, आप अपने आप को एक चीट करोगे, यार मेरे को संस्कृत तो आती नहीं है, भूल हो जाएगी, और भूल हो जाएगी तो और तकलीफ होगी. इट इज़ बेटर नॉट टू डू इट, और बेटर टू डू इट इन सम वर्नेक्युलर लैंग्वेज. मैं आपको बताऊं, जैनिज्म इज ऑल अबाउट भाव. अगर आपका भाव है कि मैंने ये करना है, भले ही गलती होवे, 15 दिन में गलतियां ठीक हो जाएगी. अपने आप को चीट मत करिएगा.
यहाँ जाने के बाद मैं एक गुरु दक्षिणा मांगूंगा, लास्ट में बताऊंगा कि क्या गुरु दक्षिणा चाहिए, ठीक है? बट यू मस्ट डू इट। कोई परवाह नहीं जी, तुसी खेल जाओ। सब बताता हूं जी, सब बताता हूं। वी आर नॉट डन यट। मैं बताता हूं, अभी बहुत चीज बतानी बाकी है। लाइव डेमो दिखाना बाकी है, देखना है कि नहीं लाइव डेमो? ओके। इसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सो यू गॉट इट अबाउट 35, 36। सो लेट्स गो डाउन टू 37, 38, 39। जो 39 श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है, और ये अक्सर होता होगा, व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ एट क्रॉस रोड, कि पता नहीं अभी क्या करूं, ये करूं या वो करूं। Thirty-nine sloka is for people who are at crossroad। और let me tell you, अपनी जिंदगी में ऐसी घटना हर हफ्ते होती है कि ये करूं या नहीं करूं। सी सक्सेस और फेलियर में एक बहुत पतली लाइन है। एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम और नॉट डूइंग सो कैन रिजल्ट इन टू ईदर। होता है कि नहीं होता है? तो 39 श्लोका अपने पास चीज पड़ी हुई है, वी हैव इट विथ अस, लेकिन अपन नहीं यूज करेंगे। अपन और कहीं कहीं जाएंगे, दूसरे के पास कोई और सिखाने जाएंगे, दूसरे वाले के पास जाएंगे कि भाई बताओ यार मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। 39 श्लोका इज द आंसर। ओके। 40 श्लोका, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है पता है? 40 श्लोक में, 40 श्लोक में लिखा है अग्नि प्रकोप सामक यंत्र। यानी कि अगर 40वां श्लोक बोलोगे तो अग्नि बूझ जाएगी। ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता है। कहीं आग लगा और 40वां श्लोक बोल लोगे तो आग नहीं बुझेगी। वॉट इट मीन्स इज दैट कि अगर घर में कोई ऐसी व्यक्ति है जिसको बहुत गुस्सा आता है, उसको शांत करना है, 40वां श्लोक बोलो। उस व्यक्ति को नहीं बता सकते कि तुम करो भाई, सब गुस्सा ठीक हो जाएगा। करेगा क्या वो? somebody else has to do it। और लेट मी टेल यू, 5 में से 3 घर में ऐसे लोग होते हैं जिनमें एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है। तो 40वां श्लोक आप करेंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि हाउ इट वर्क्स फॉर यू। तो 40 श्लोका इज एक्सट्रीमली पावरफुल टूल। अच्छा, मैं एक आपको और बात बताऊं, हाउ डू वी नो ऑल दिस थिंग्स? बिकॉज वी गेट फीडबैक। आज आप समझ लो कि पिछले मोर देन 33 ईयर्स में 1500 से ज़्यादा लेक्चर दिए हैं, तो पीपल हैव गिवन मी फीडबैक। तो अभी एक लेटेस्ट फीडबैक आया कि मैं ये श्लोक हम लोग बोले कर रहे थे तो हमारी एसिडिटी ठीक हो गई। तो आई रिकॉन्साइल्ड कि मे बी वो भी एक मतलब अंदर की गर्मी है, मे बी इट इज वर्किंग। आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, बट यू कैन ट्राई। और बेस्ट पार्ट इन जैनिज्म इज दैट किसी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यू कैन ऑलवेज ट्राई। ठीक है ना? सो दिस इज अबाउट 48 श्लोका। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। ये 42nd श्लोका। 42nd श्लोका में क्या होता है पता है? क्या लिखा है? युद्ध अवरोधक। ओ माय गॉड। 42वां श्लोक का जो अगर आप श्लोक बोलेंगे तो भारत पाकिस्तान का युद्ध बंद नहीं होगा। लेकिन पता है आपको कि आज घर में झमेला होने वाला है, तो पहले से ही प्रीएम्प्ट करने के लिए 42वां श्लोक बोल लेना। इफ यू हैव अ स्टॉर्मी बोर्ड मीटिंग, गो एंड डू 42nd श्लोका बिफोर एंड आफ्टर। टेल मी, ट्रस्ट, आस्क मी, गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर। अगर आप कोई घर में गए और वहां पर अगर कोई झगड़ा हुआ है, आपके सामने नहीं हुआ, बट यू हैव गॉन देयर, डू यू फील इट और नॉट कि कुछ समथिंग इज नॉट राइट? ऐसा होता है ना? ईच वन ऑफ अस फील दैट। ओके। 42nd श्लोका इज एन एक्सीलेंट उपाय अगर घर में कोई भीड़ होने वाली हो, जबरदस्ती कोई झंझट होने वाली हो। अच्छा, यू ऑल्सो नो दैट कि घर में एक जोन ऐसा होता है, वहां बैठ के अगर बात करी तो कभी सहमति नहीं होगी। तो वहां 42वां श्लोक बैठ के ट्राई कर लेना। यू कांट टेस्ट पॉइजन दे से, बट आई एम अलाउइंग यू टू टेस्ट पॉइजन। कर लो आप एक बार 42वां श्लोक बोल के, यू विल बी एस्टोनिश्ड, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। तो ये हमेशा आई हैव टोल्ड पीपल कि यू मस्ट डू दिस। और 45th श्लोका, जो कि 41st श्लोका है काफ़ी बुक किताबों में जिनमें 44 होता है,
इसके बारे में मैं जितनी बात बोलूं उतना कम है, बिकॉज ये श्लोका से मेरे पास मोर देन 10,000 टेस्टिमोनी है कि लोगों का कैंसर में फर्क पड़ा है। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर कैंसर टू कैच अप। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। 45 श्लोका। तो मैं समझता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में और क्या चाहिए होता है, अच्छी हेल्थ, खूब सारे पैसे, विश फुलफिलमेंट होवे, बच्चे अच्छे से काम करें, रिलेशनशिप अच्छी रहे और अपना समाज में नाम रहना चाहिए। और क्या होता है? 6-7 चीजें तो होती है, आदमी को क्या चाहिए होता है। एंड भक्तामर हैज ऑल दोस थिंग्स टू गिव। देन आई विल गिव यू सम मोर बियॉन्ड भक्तामर ऑल्सो इसके बाद, इफ यू अलाउ एंड इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू वांट टू लिसन टू मी। बट 45वां श्लोक इज समथिंग वो करे बिना आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज इफ इट गिव्स यू इम्यून सिस्टम, व्हाई नॉट। सो आई वॉन्ट के ईच वन ऑफ यू राइट नाउ डू इट फॉर योर सेल्फ, और इफ यू नो समवन कि जो घर में कहीं बीमार है, बाहर में कहीं बीमार है, somebody in your horizon, maybe somebody staying in Canada, US, anywhere, now somebody is not well, just think about them, think about yourself, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपन 45वां श्लोक मंत्र और रिद्धि बोलेंगे एक बार। आर यू रेडी? बोलेंगे? वेरी गुड। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्यां दशामुपगता शुच जीविता सा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उसका मंत्र है ऊपर में, ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। और उसकी एक लाइन की रिद्धि होगी, ओम रीम अरहम नमो अखीर्ण महान साणम जम जम नमः स्वाहा। दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल मंत्र, एक्सट्रीमली पावरफुल मंत्र। और मैं समझता हूं कि आपको घर के बाहर इसको किए बिना नहीं निकलना चाहिए। 45th श्लोका इज एक्सट्रीमली पावरफुल। 46वां श्लोक। नाउ यू सी, पता है आपको कि वी ऑल लिव इन अ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम। अपन जो भी जिस चीज को भी समझ लिया कि ये ऐसा ही होता है या ऐसा नहीं होता, अपनी पूरी जिंदगी उस लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में निकल जाती है। सो व्हेन यू वांट टू गेट आउट ऑफ द लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, 46वां श्लोक इज द एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें वैसे ऐसा लिखा है कि कारागार से मुक्ति, यानी कि जेल से बाहर आने के लिए। नाउ पीपल डोंट गो टू जेल एवरी डे, ओके, लेकिन अपन लिमिटेड बिलीफ में तो रहते ही है ना। हाँ ठीक है, नहीं ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है। प्लीज कम आउट ऑफ इट इफ यू वांट टू। आपको अगर आपका होराइजन को वाइडन करना है तो 46वां श्लोक इज इंपॉर्टेंट। व्हेन समबडी आर एब्सोल्युटली ऑन द डेथ बेड, मुक्ति नहीं मिल पा रही एंड वांट्स टू गो, 46 श्लोका इज द थिंग। इफ समबडी वांट्स टू गो पीसफुली, 46 श्लोका इज द वन। 46 श्लोका आपको आपकी स्थिति में से बाहर निकालने में बहुत मदद करेगा। उसके बाद 48 श्लोका यू शुड डू इफ यू वांट टू गेट मनी। पैसा चाहिए? ये क्या होता है पता है आपको? ये पैसा इज नॉट फिजिकल मनी ओनली, ये अष्टलक्ष्मी बोलते हैं। अष्टलक्ष्मी का मतलब है फिजिकल वेल्थ, मेंटल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ। अब मेंटल वेल्थ के कितने शिकार लोग होते हैं वो एक अभी डेटा शेयर करूंगा तो यू विल नो इट। लेकिन अगर आपको अष्टलक्ष्मी चाहिए, फुलफिलमेंट में बोलता हूं, इट्स नॉट मनी, इट्स फुलफिलमेंट। ओके, देखिए ये भक्तामर बना था नॉट फॉर सांसारिक काम, फॉर मोक्ष। ओके, लेकिन मैं आपको इसकी पॉजिटिव साइड इफेक्ट दिखाता हूं। बाकी तो महाराज जी वगैरह आपको बताएंगे कि वो मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू अबाउट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको संसार में क्या फायदा हो सकता है। सो अगर आप 48वां श्लोक, आई थिंक मिनिमम यू शुड डू इट फॉर योरसेल्फ इज, वी कैन रिसाइट टू, अब सब साथ में बोल सकते हैं एक साथ। ओके, स्तोत्रम सृजम तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धा
मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी। उसकी रिद्धि बोलनी बहुत आवश्यक है। ओम नमो भगवते महदि महावीर बड्डमाणम बुद्धि ऋषिणम ओम राम रीम रूम रोम रमसी आउषा योम योम नमः स्वाहा। ओम नमो बम्बजारिणम 18 सहस्रधारिणम नमः स्वाहा। और एक लाइन की उसकी वो है रुद्धि, ओम रीम अरम नमो सव्व सावणम ज्योम ज्योम नमः स्वाहा।